हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली में चले आया हूँ आपके सामने डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी लेके। नाउ क्यों ये वीडियो है, क्योंकि एवरी डे ट्विन फ्लेम एनर्जी मैं अपलोड इसीलिए करता हूँ ताकि जो लोग डिवाइन फेमिनाइन हैं, जो लोग टैरो जर्नी कर रहे हो, जो लोग साइकिक हो, जो लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हो और जो लोग समझ पा रहे हो कि आप एक ऐसे कनेक्शंस पे हो या फिर कनेक्शंस पे थे जो स्पिरिचुअली आपको बहुत आगे लेके गए हैं और नाउ यू आर नाउ कंफ्यूज, तो आपके लिए ये मैसेज है। मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि जिनको आप चेस कर रहे हो उनकी एनर्जी, या डिवाइन फेमिनाइन यानी कि आप जो इस पूरे कनेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हो क्या है। एंड अगर मुझे लगता है कि आपको एडवाइस चाहिए तो मैं डेफिनेटली एडवाइस दूंगा। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ, यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड प्लीज़ दिस द मैसेज कि स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी यानी कि जिस पर्सन को आप चेज कर रहे हो, जिसके साथ आप ट्विन फ्लेम में हो, उनके क्या एनर्जी है। द चैरियट, गुड कार्ड, और क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन के। द क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, और क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन के। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाउ मैं डेफिनेटली एक चीज देख सकता हूं कि आपके पर्सन सीधे रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे हैं। द चैरियट, इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत कंफ्यूज थे बिकॉज कोई थर्ड पार्टी की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर डाउट। आई थिंक ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि कोई बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, कोई उसको और ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर आप उनके लाइफ में कोई और उनको चाहिए। द चैरियट ऑल्सो मीन्स कि इस टाइम पे आपके पर्सन डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ रहे हैं और एक असली कनेक्शंस के ओर जा रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि क्या है ऑनेस्ट रियल कनेक्शन, और आई थिंक आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि उनको उनके पास्ट के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना है। आई थिंक आपके पर्सन डिसीशंस ले रहे हैं, सही डिसीशंस ले रहे हैं, एंड ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं। एज इफ आपके पर्सन दुविधा में थे कि उनको आगे की तरफ जाना चाहिए या फिर उनको उनके पास्ट के करीब आना चाहिए। आई थिंक आपके पर्सन इस टाइम पे उनके माइंड डाइवर्टेड थे। ऐसा लग रहा है कि किसी कैजुअल कनेक्शंस की वजह से वो काइंड ऑफ कंफ्यूज हो गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वो कुछ अलग जोन में चले गए थे। एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू कम इन योर वे, दे आर ट्राइंग टू वॉक इन योर वे। आई थिंक कि वो बाहर गए थे, या फिर वो कहीं पे गए थे, या फिर वो लिटरली मूव ऑन किए थे, या फिर लिटरली वो आपसे दूर चले गए थे। एंड नाउ वो आ रहे हैं आपके करीब, वो आ रहे हैं। दे आर प्रोबेबली टेकिंग एन एक्शंस, तो वो एक एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। और वो एक्शंस वो क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो सही के साथ देना चाहते हैं। आपके पर्सन सच्चाई के साथ देना चाहते हैं। आई थिंक वो बहुत एथिकली, मोरली सोच के आगे बढ़ रहे हैं। द चैरियट मीन्स कि वो सही डिसीजंस लेना चाहते हैं और वो अपने लाइफ को सही डायरेक्शंस पे ले आना चाहते हैं। नाउ द क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि आपके पर्सन इस टाइम पे पैशनेटली खुद को नर्चर कर रहे हैं, सो डेफिनेटली हाईली सेक्सुअल एनर्जी। सो वो आपके करीब क्यों आ रहे हैं? बिकॉज उनकी आंखों में आप खूबसूरत हो, ओके। वो आपके साथ सेक्सुअली कनेक्टेड है, एज इफ सेक्सुअली मैजिकली कनेक्टेड है। द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि इस टाइम पे आपके पर्सन के जो सेक्सुअल नीड्स है, जो अर्जेस है, वो बढ़ रहा है, और वो इसीलिए वो आपके करीब आना चाहते हैं। एज इफ
बहुत दिन वो आपके साथ बात नहीं किए हैं एंड नाउ वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, नाउ वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि एज इफ दे नो दे नो वेयर आर यू, दे नो आप कहाँ पे हो, एज इफ उनको आपके पास आना है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी ने उनको आपसे दूर किए थे, या फिर वो कंफ्यूज्ड होके आपसे बहुत दूर चले गए थे एंड नाउ वो वापस आपके रास्ते में आ रहे हैं। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलाइन को सिर्फ आप दिख रहे हो, दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर ऑब्सेस्ड बिकॉज हो सकता है कि आपके जो नए अपग्रेडेशंस हुआ है, लाइक हो सकता है कि आपने अपग्रेड किए हो खुद को, हो सकता है कि आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ आगे बढ़ रहे हो सकता है आप इनके सामने सर झुकाए नहीं हो सकता है कि आप अपने डिग्निटी के साथ लाइफ लीड कर रहे हो और उनको आपको चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ में गलत डिसीजंस लिए थे या फिर आपको छोड़ के चले गए थे, और हो सकता है कि वो रिवर्स साइकोलॉजी आपके साथ प्ले कर रहे थे और उनको लगा था कि आप चेस करते ही रहोगे और सडनली आपने पासा पलट दिए हो सकता है कि आपने जैसे बात करना बंद किए हो या फिर आप अपने एनर्जी के साथ चल रहे हो और या फिर आप उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो या फिर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, इससे फ़र्क पड़ रहा है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू, वो आपको आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको जीतना चाहते हैं, ऐसे वो हासिल करना चाहते हैं और वो पैशनेटली आगे बढ़ रहे हैं। लाइक इस टाइम पे उनके दिमाग पे कोई इमोशंस नहीं है, उनके दिमाग में कोई लॉजिक नहीं है, उनके दिमाग में कोई प्रैक्टिकल सोच नहीं है, वो पैशनेटली आगे बढ़ रहे हैं। लाइक जो होगा देखा जाएगा, मुझे आप चाहिए बस, मुझे आप ही चाहिए बस, मुझे आपके अटेंशंस चाहिए, मुझे आपके गिफ्ट्स चाहिए, मुझे आपके कनेक्शंस चाहिए। सो वो आपको जीतना चाहते हैं। एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट दे आर ऑन एंड दे आर ऑफ। लाइक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो अपने कनेक्शंस पे बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल थे पास्ट में, हो सकता है कि इसीलिए चैरियट आए हैं। लाइक वो आपको एज अ बैकअप लेके चल रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ, आपके साथ, अपने फैमिली के साथ, आपके साथ, या फिर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। एंड राइट नाउ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको समय देना है, अब आपके साथ उनको एक बैलेंस तय करना है, उनके काम के बीच में भी वो आपके साथ उनको बात करना है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर प्रायोरिटाइजिंग दिस कनेक्शंस। ओके, वो आपके बारे में सोच रहे हैं और वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मिलने के बारे में सोच रहे हैं कि कब वो आपके साथ मिल सकते हैं, वो अपने डेट्स को देख रहे हैं, बार बार मैं देख सकता हूँ कि वो एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, कि कब वो मिल सकता है आपसे। टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कभी वो सोच रहे हैं कि अभी जाके मिलेंगे, कभी वो सोच रहे हैं कि नहीं चलो बाद में जाते हैं। सो काइंड ऑफ उनके मन में एक उतावलापन है। ओके, और वो इसीलिए है क्योंकि आप उनको बुला रहे हो, आप उनको खींच रहे हो। द चैरियट मीन्स कि उनके अंदर एक ट्रू मैस्कुलाइन एनर्जी है, उनके अंदर एक सच्चा एनर्जी है। बट ये सब चीज़ ये सब अर्थली कॉन्सेप्ट से आप ट्विन फ्लेम को नहीं देख सकते कि उन्होंने बुरा किया है, मैं क्यों जाऊँ। नो, लव इट्स नॉट लाइक कि मुझे ये चाहिए आपको ये चाहिए। नो, इट्स नॉट दैट कॉन्सेप्ट। लाइक ये आपके लिए नहीं है, फिर ये बच्चों का खेल नहीं है। दिस इज वेरी हाई। ये आप नहीं कह सकते ओ दिस इज टॉक्सिक, दिस इज नॉट। नो नो नो, यू आर बेसिकली मिसजजिंग समथिंग। ओके, यहाँ पे द टू ऑफ पेंटिकल साफ कह रहे हैं कि सोल के अनुसार आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते हो। इट्स लाइक जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनल रहोगे, जितना ज़्यादा आप फ्री रखोगे,
जितना ज़्यादा आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझको क्या मिलेगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो आई थिंक दरअसल लाइफ में एक ऐसे स्टेज में ट्विन फ्लेम के साथ आपको मुलाकात होता है जब आप इस कन्वेंशनल शादी टाइप के सोच को दिमाग से बाहर निकाल देते हो, जब आप मोर ओपन होते हो यूनिवर्स के साथ कि ठीक है मुझे लव को एक्सपीरियंस करना है, शादी को नहीं, मुझे लेवल नहीं चिपकाना है, मुझे हैशटैग नहीं डालना है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मैं एक पर्सन के साथ मिलके कुछ सोशल सेरेमनी नहीं करने वाला हूँ, मैं पर्सनल ग्रोथ के लिए इस पर्सन के साथ मिल रहा हूँ। और जब आप इस कन्वेंशनल सोच से बाहर आते हो तब नेचर इस कनेक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। और दरअसल लोग इतना अर्थली तरीके से सोचते हैं, सोच के ट्विन फ्लेम को मान लो एक टॉक्सिक कनेक्शंस में बदल देते हैं, और इस सेक्रेड कनेक्शंस को लोग क्या क्या नाम दे देते हैं। नो, ऐसा नहीं है। ये एक टेस्ट है, परीक्षा है कि आपको प्यार चाहिए या फिर ये अर्थली सेरेमनी। ओके, द टू ऑफ पेंटिकल सजेस्ट कि एक बहुत टफ पीरियड में से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जा रहे हैं, उसके लाइफ में एक एक पर्सन आ रहे हैं, उसको प्यार की कॉन्सेप्ट पता नहीं है बट वो खुद को सुधार रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है वो सबके अंदर है और ये हमारे शैडोज़ है। टू ऑफ पेंटिकल सिखाते हैं कि कैसे लाइट एंड शैडोज़ को एक साथ बरकरार हम रख सकते हैं, कैसे हम ऐसे अच्छे पर्सन बनने की कोशिश ना करें और बुरे पर्सन भी बनने की कोशिश ना करें, कैसे हम एक परफेक्ट इक्विब्रिलियम के साथ चल सकते हैं। और इसमें क्या होता है टू ऑफ पेंटिकल्स में, जहाँ पे ब्रेन एंड हार्ट मतलब माइंड एंड हार्ट, ये दो चीज़ को काइंड ऑफ दो चीज़ के बीच में एक क्षमता लेने का बात हो जाता है। आई थिंक कि उनके दिल में डेफिनेटली आप हो बट उनके जहन में कुछ अलग लॉजिक है कि आपके साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या क्या लॉसेस, क्या क्या प्रॉफिट। सो ये अर्थली वॉरीज है एंड एट द सेम टाइम जैसे उनके साथ अर्थली वॉरीज काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनके साथ स्पिरिचुअल बिलीफ भी काम कर रहे हैं। सो एक तरफ उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ उनको बुला रहे हैं कि यहाँ पे आओ, लाइफ का एक अलग मजा लो, लाइफ का एक अलग पर्सपेक्टिव देख लो। और उनके अर्थली वॉरीज क्या कह रहे हैं उनको कि नहीं, अगर मैं जाऊँगा तो बहुत कुछ चीज़ नष्ट हो जाएगा, बहुत सारे प्लान में मेरा है और वो प्लान पे पानी मैं फेंक दूंगा। सो दे आर इन द क्रॉस रोड एंड दे आर फम्बलिंग कि क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस है, उसके अंदर में भी उनके दिल आपके पास है और उनके दिमाग उनके खिलाफ है। सो दे आर trying to find a balance between their heart and mind and actually यही प्रोसेस है ड्यूरिंग मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। यही होता है, बात बनते बनते बिगड़ जाते हैं, डिले हो जाते हैं, ट्रिगर्ड हो जाते हो आप, पास्ट वापस आते हैं, ऑन एंड ऑफ पुल एंड पुश होता रहता है। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ लाइफ, दिस इज द मैजिक ऑफ लव। सो इस टाइम पे आपके पर्सन पैशनेटली आपके करीब आ रहे हैं, एट द सेम टाइम देयर माइंड इज टोटली ड्रैगिंग देम ऑपोजिट, लाइक उनके माइंड उनको डिफरेंट जगह पे लेके जा रहे हैं। सो दे आर टोटली कंफ्यूज। कई कबार वो क्या कर रहे हैं, वो मल्टीपल रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके सामने आपकी तरह, अपने फैमिली के सामने फैमिली की तरह। आप एक साइकिक हो, आपको पता है कि यहाँ पे हमारे इस वर्ल्ड में अच्छा और बुरा बोल के कुछ चीज़ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट द हाई प्रिस्टेस, एवरीथिंग इज इक्वल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द वन। ओके, सो यहाँ पे जो टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि हाँ, ट्विन फ्लेम आप हो, परमात्मा एक दूसरे को बुला रहे हैं, ये भी एक अलग किस्म का अट्रैक्शन है, एट द सेम टाइम जिस्मानी चाहत भी है। तो हो सकता है कि इस स्पिरिचुअल कनेक्शंस डेफिनेटली उनको आपके करीब पुल करे, उनके और अलग जिस्मानी एक चाहत है जिसके जो उनको भी पुल कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन, दिस डिवाइन मैस्कुलाइन, एनीवन कुड बी, ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, दे आर टैकलिंग दीज थिंग्स कि उनको किसके करीब जाना चाहिए। नाउ अब क्या प्यार सच्चा है? प्यार का मतलब ये नहीं कि आप उस प्यार को लेवल दे के अपने जिंदगी को एकदम एक रोबोट बना दो। नो, जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे आते थे आर मच मोर ओपन माइंडेड, उनके लिए सोशल नॉर्म्स और कन्वेंशनल थॉट्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं और दरअसल इसीलिए लोग उन लोगों को मिसजज करते हैं।
बट ये जो एनर्जी फील्ड है, ये एनर्जी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और ना ही कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। तो इसीलिए आई कुड फील कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी यहाँ पे बहुत हैवी इमोशंस, कभी बहुत कम इमोशंस, कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, कभी एकदम कम बातें। ये इसीलिए क्योंकि वो एक तरफ जिस्मानी चाहत है, एक तरफ स्पिरिचुअली वो ड्रैग्ड है, एंड इसके बीच में वो खड़े हैं एंड दे आर नॉट श्योर कि विच वे टू गो। इस सिचुएशंस में वो है, बट हाँ आपके प्रति उनका एक सेक्सुअल अट्रैक्शंस है और वो बार बार आपके करीब आ रहे हैं, एंड देन उनको समझ, मतलब वो उनके दिमाग उनको रोक रहे कि मत जाओ, बिकॉज आपके पास और सारे इंपॉर्टेंट काम हैं और उसको छोड़ के आप नहीं जा सकते। सो दे आर इनटू दैट, बट द चैरियट मीन्स कि उनको पता है कि क्या है सच, उनको पता है कि किस तरफ उनको जाना चाहिए। दे आर ट्राइंग टू टेक एन एक्शंस, बट बार बार वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में देखूंगा अभी क्या है आपकी एनर्जी। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द टू ऑफ शोर्ड्स। देखिए, जस्ट देखिए, टू ऑफ शोर्ड्स आया है। वेल, माय गॉड, ओ माय गॉड, द मैजिशियन, टू ऑफ शोर्ड्स एंड द मैजिशियन, ओ माय गॉड, एंड द सिक्स ऑफ शोर्ड्स। वाओ 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 वाओ। सो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि आप इंडिसिसिव हो। ओके, कई कबार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, प्यार तो दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स प्यार डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। आपको ऐसा लग रहा है कहाँ है प्यार, शायद मैं ही ये सब सोच रहा हूँ, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। बट द टू ऑफ शोर्ड्स आपको कहते हैं कि माँ हेकेटे आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि सब चीज़ आप आंखों से नहीं महसूस कर सकते हो, आपको अंदर से महसूस करना है। इट्स ऑल अबाउट योर सिक्स सेंस, यूजिंग योर सिक्स सेंस। सो टू ऑफ शोर्ड्स का जो कार्ड है वो आपको कहते हैं इट्स टाइम टू थिंक फ्रॉम योर माइंड, इट्स टाइम टू थिंक फ्रॉम दैट सिक्स सेंस। बिकॉज लॉजिकली अगर आप चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज यू आर ब्लाइंड फोल्डेड। लाइक यहाँ इस सिचुएशंस पे कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर किसी ने आपको बोलने आएगा ना कि अच्छा आपको ये नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स दैट इज नथिंग, आपको ये नहीं कर रहा है दैट मीन्स ये सही नहीं है, सो वो एकदम बकवास सुनाई देगा। बिकॉज टू ऑफ शोर्ड्स, आपके मन आपको कुछ कह रहा है बट दिखाई नहीं दे रहा है। सिमिलर एग्जाम्पल, कैसे टू ऑफ शोर्ड्स को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, रीडिंग्स में आ रहे हैं चीजें बट हो क्यों नहीं रहा है। सिंपल मैसेज, बिकॉज इंट्यूटिवली यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो द एनर्जीज आर देयर। ओके, अब इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन टू ह्यूमन। ये जो हम एक बॉडी लेके चलते हैं, इस बॉडी के अंदर हमारे सोल कैद है। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि जब तक ना कोई एक पर्सन अलाइंड हो पाएंगे, जब तक ना कोई पर्सन को इंट्यूशंस के बारे में कोई पता, कुछ भी पता नहीं होगा, तब तक वो पर्सन ब्लाइंड रहेंगे। लाइक यहाँ पे आप इंडिसिसिव क्यों हो रहे हो, बिकॉज लॉजिकली कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आपको। आप कह रहे हो कि हाँ कह तो रहे सब रीडर्स बट हो क्यों नहीं रहा है, बिकॉज आप चीज़ों को महसूस कर रहे हो कि ओके मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं देगा बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस रियल है। हाँ, किस तरीके से आपको यूनिवर्स एहसास दिलाएंगे कि प्यार है, सडनली जो भी रीडिंग्स आप सुन रहे हो ये आपके माइंड कह रहे हैं कि ये ट्रू है, आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि यही बात है, ये लिटरली मुझे समझ में तो आता है बट दिखाई क्यों नहीं देता है। इट मीन्स कि लॉजिकली आप देख नहीं सकते हो, आपको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना है। और जब आप ट्रस्ट करने बैठोगे तब मैजिशियंस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप एक एल्केमिस्ट हो। एल्केमिस्ट किसको कहते हैं, जो डिफरेंट चीज़ों को एकत्रित करके कुछ बनाते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो पैशन है एंड आपका जो इमोशंस है, आपका जो गोल है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, खुद को समझाना है कि क्या आप चाहते हो। सो बेसिकली मैजिशियन मीन्स कि आप चाहते हो एक मैजिक आपके लाइफ में हो एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, प्रोबेबली मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन टू कम। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक मिरेकल हो जाए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके करीब आ जाए, और आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो
बट मैनिफेस्टेशंस हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वेल, दिखाई नहीं देता है जब आप एक लंबे समय तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चलते हो और आपको सीख मिल जाता है कि यू कांट फाइंड थिंग्स इन अदर पीपल, लाइक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दूसरे पर्सन के अंदर। तब आपको धीरे धीरे ये समय लगता है, 10-7 साल लगता है, 7 से 10 साल लगता है ये समझने में कि ओके व्हाट इज कॉल्ड एक्चुअल मैनिफेस्टेशंस, और वो बहुत सब्टल होता है। तो यहाँ पे जो मैजिशियंस का कार्ड आया है, आप लोग कर रहे हो और कुछ चीज़ इंटरनली बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रहा है, लाइक आपकी गुड क्वालिटीज़, आप फॉरगिव कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं दे रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप मैजिक में बिलीव कर रहे हो, और आप आप विजुलाइज कर रहे हो कि हाँ ये पॉसिबल है, यस अभी भी चीज़ें पॉसिबल है। सो अंदर से काइंड ऑफ ऐसा है कि आप विश्वास करना चाहते हो कि यूनिवर्स का बातें सच हो जाए, और आप कोशिश कर रहे हो कि जैसे तैसे करके आपका लाइफ आप इस पर्सन के साथ मिले, जैसे तैसे करके आप यूनाइटेड हो जाए। एंड यही है चुनौती। अगर आप फट से मैजिक करेंगे, फट से आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर यकीन नहीं होगा। मैजिशियन मीन्स कि आपको सीखना होगा खुद के अंदर की क्वालिटीज़, और आप यही जर्नी पे हो सकता है कि आप क्या शुरुआत किए हो, और पहले हम लोग जब मैं भी स्टार्ट किया था तब पहले बहुत मैजिक करता था, लव स्पेल, ये स्पेल, वो स्पेल, और ऐसा लगता था कि वाओ दिस इज समथिंग ग्रेट एंड ऑल। बट जैसे धीरे धीरे मैं टैरो के साथ आगे बढ़ता गया, तब मुझे ऐसा लगा कि दिस इज एक्चुअल साइंस एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट थिंग्स बट इंटरनली। मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या है कि आपको घर खरीदना नहीं है, घर खरीदने के बाद जो खुशी, जो सिक्योरिटी हम फील करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करना है। सो यहाँ पे आप अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो ताकि कोई भी आके आपको तोड़ ना दे। यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो ताकि आपको दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। यहाँ पे आके आप अपना कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो ताकि आपको किसी दूसरे तीसरे चीज़ों के ऊपर यकीन ना करना पड़े। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो स्टोन्स हम लोग पहनते हैं, इसके अंदर कोई पावर नहीं होता है। ये स्टोन सिर्फ हम लोगों को समझाते हैं कि हमारे अंदर वो पावर है। दैट्स वाई वी वेयर स्टोन्स, ताकि हम लोगों के इंटेंशंस को ये स्टोन सेट कर सके कि यस पावर तो आपके पास है। हम लोग सिर्फ ये बोलने के लिए है कि आप कर सकते हो। सो डिवाइन फेमिनाइन, आप भी कुछ चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करें। हो सकता है जॉब, हो सकता है रिलेशनशिप, हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, हो सकता है इमोशनल ब्लॉकेजेस को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, इसका मतलब है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक जर्नी। हो सकता है कि आपको टेम्पररीली मूव करना पड़ रहा है। आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को मैं देख रहा हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, प्रोबेबली टेम्पररी पॉज ले रहे हो, टेम्पररी मूव ऑन किए हो, टेम्पररी सोचना बंद किए हो, टेम्पररी कुछ भी आप इस पर्सन के बारे में सोच नहीं रहे हो। इट्स जस्ट अ फेज, क्योंकि आप बदल रहे हो, आप अपने पास के वर्जन्स को उस रिवर बैंक पे छोड़ के एक नए वर्जन्स के तलाश में बदल रहे हो। सो यू आर चेंजिंग, प्रोबेबली यू आर लेटिंग गो ऑल ऑफ द पास्ट, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको लेके जा रहे हैं। लुक एट दिस कार्ड, कोई इसको लेके नहीं जा रहे, यूनिवर्स इसको खींच के लेके जा रहे हैं। सो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग। लॉजिकली कुछ नहीं दिख रहा है, कोई प्रूफ आपको नहीं दिख रहा है, बट फिर भी एक यकीन के साथ आप कुछ प्रे कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, आप अपने तरीके से रिचुअल कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस लिख रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो। बट ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं। जब तक ना आप अपना इंटेंशन सेट कर पाते हो, और इंटेंशन सेट करने में मिनिमम 7 to 10 ईयर्स लगता है, उतना आसान नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। और अगेन मैनिफेस्ट करके आप कोई भी फिजिकल चीज़ों को नहीं बना सकते हो, बिकॉज वो तभी संभव होगा जब आप हार्ड वर्क करोगे। सो हार्ड वर्क इज रियली रियली नेसेसरी, ओके, बट मेन थिंग इज दैट इंटेंशन सेटिंग। लाइक इंटेंशन सेट करने में 3 से 6 महीना लगता है, और जैसे ही हम लोग कोई नए लव को बचाने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग उसी एनर्जी के ऊपर फोकस रहते हैं कि मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए। एंड ये सपोर्ट कौन करते हैं? यूनिवर्स, बाय गिविंग यू नंबर्स। लाइक आप रिपीटेड नंबर्स तभी देखोगे जब आप कुछ चीज़ों को चाहोगे अपने लाइफ में ले आने के लिए। एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबली यू आर सीइंग 1111,
हो सकता है कि आप जस्टिस की तलाश कर रहे हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये जो नेगेटिव डेज है वो चले जाए और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आए। सो यू आर चेंजिंग। आप हो सकता है मूव इन कर रहे हो सकता है कुछ दिन के लिए कहीं पे जा रहे हो सकता है यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं कहीं पे जाने के लिए, आप अपना फोकस को शिफ्ट कर रहे हो, आप अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, बट अगेन यू आर क्लूलेस बिकॉज कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको अंदर से एक फीलिंग्स आ रही है कि हाँ सब कुछ ठीक होगा। बेसिकली आप जा रहे हो सही पथ पे। नाउ दे आर टोटली कंफ्यूज, आपको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो कि कब सब चीज़ सही हो जाएगा। इस टाइम पे यूनिवर्स का क्या कहना है, लेट्स सी क्या एडवाइस इस टाइम यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आगे बढ़ते जाइए बिकॉज अल्टीमेटली ये एक जॉइंट एफर्ट्स है। आप जितना ज़्यादा खुद के ऊपर मेहनत करोगे, खुद को अच्छा बनाओगे, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन चेंज होगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको सीखना है चीज़ों को, आपको ये माँ गुणतंत्रिका का कार्ड्स है। लाइक ये सिंपल मैसेज आपको है कि सात्विक राजसिक एंड तामसिक ये जो तीन गुण हैं, ये तीन ही गुण सबके अंदर है, किसी को आप अच्छे किसी को आप बुरे नहीं कह सकते हो। इट्स ऑल अबाउट accepting others, it's all about channeling the right things at the right time. So three of pentacles means कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि you are on the right track, आप सही पथ पे जा रहे हो। आप जिस तरीके से ज़िंदगी आपको सिखा रहे हैं चीज़ें, आप उस तरीके से सीखते जाओ और जो भी सीखे उसको अप्लाई करते जाओ। अगर कोई आपको मदद करना चाहते हैं, सच एज कोई थेरेपिस्ट हो या फिर कोई भी यूनिवर्सल रीडिंग्स आप देख रहे हो, कोई भी रीडिंग्स देख रहे हो, उस रीडिंग्स को आप नोट करके रखो बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स अक्सर आपको कहते हैं कि ये सही टाइम है दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव को सुनने का, एक थेरेपिस्ट के पास जाके उसके पर्सपेक्टिव को सुनने का। ये सही टाइम है खुद को रीबिल्ड करने का और एक कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का। सो आई थिंक आपको जो सही लगता है आप वही फॉलो कीजिए। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप श्योर रहिए, आप एकदम रिलैक्स रहिए क्योंकि बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलेगा, तरक्की मिलेगा, आपको तरक्की करोगे आप और इस रिलेशनशिप ग्रो करेंगे। सो आई फील कि ये जो टेम्पररी पॉज है इससे आप मत डरो बिकॉज अल्टीमेटली आप एक बहुत अच्छे फ्यूचर की ओर जा रहे हो। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। जो लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ उनका मदद स्वीकार करें एंड एट द सेम टाइम कोई चेंजेस आप अडॉप्ट करना चाहते हो तो वो भी अडॉप्ट करें। इट्स लाइक कि आपको अगर कुछ चीज़ बनाना है तो आप अकेले नहीं बना सकते हो, कहीं ना कहीं डिफरेंट पर्सपेक्टिव का ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। सो येस, आस्क हेल्प फ्रॉम यूनिवर्स विल गाइड यू। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आप एक मेथड को फॉलो कर रहे हो प्लीज़ कीप कंटिन्यू दैट मेथड, कीप कंटिन्यू द मैनिफेस्टेशन, कीप कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। जो भी कर रहे हो आप करते रहो। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जल्दी लाइक कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर अफर्मेशंस यूज़ कीजिएगा। बाय, टेक केयर, जय महाकाली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।